गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोड्यूसिंग ओरल डिस्कोर्सेस। इसके पहले हमने पढ़ा था लिसनिंग टू ओरल डिस्कोर्सेस, मतलब ये सारे जो ओरल डिस्कोर्सेस इसमें मेंशन्ड है उसको किस तरह से हम सुन के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सुनने के बाद उसको कैसे प्रोड्यूस करना है या कैसे हम उनमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्पीच। तो स्पीच अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उनमें आपको ये क्वालिटीज़ देखनी पड़ेंगी। अ गुड स्पीच हैज़ 10 क्वालिटीज़ दैट कैन इफेक्टिवली डिलीवर अ मैसेज थ्रू वर्ड्स ऑफ माउथ और स्पोकन वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ एन audience gather in a meeting, seminar or conference. Speech is an effective means of oral communication. It is delivered in front of a large gathering. Therefore, speech serves as an important medium for presenting information in meetings, politics and gatherings. तो स्पीच के ये 10 आपके पॉइंट्स जो हैं वो होने चाहिए एक अच्छी स्पीच में। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी स्पीच जो है वो क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस मतलब उसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप क्या बोलना चाह रहे हो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। सो इट इज़ नॉट क्लियर इनफ टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग टू द ऑडियंस, इट विल बिकम इनइफेक्टिव। तो अगर आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आप खुद भी क्लियर नहीं हैं तो फिर आप अपनी ऑडियंस तक अपना मैसेज नहीं पहुंचाएंगे। डेफिनेटनेस ऑफ द मैसेज, तो आपका मैसेज जो है वो डेफिनेट होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट पे होना चाहिए। नहीं कि आप यहाँ वहाँ बीटिंग द बुश जिसको बोलते हैं ना, कि कुछ भी हम डिलीवर करें। एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको चूज़ करना है और उसके हिसाब से आपको अपना मैसेज तैयार करना है। कॉन्शियसनेस, द ऑडियंस बिकम इम्पेशेंट विद अ लॉन्ग स्पीच। तो आपको कॉन्शियस रहना है कि आपकी ऑडियंस जो है मतलब उस स्पीच को एंजॉय कर रही है कि नहीं कर रही है, या आप अपनी ऑडियंस को देखते हुए अपनी स्पीच बनाई है कि नहीं बनाई। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्टिंग। अ स्पीच शुड बी डिलीवर्ड इन एन इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग वे सो दैट द ऑडियंस इज़ मोटिवेटेड टू पे अटेंशन, ठीक है। तो आपका बोलने का तरीका मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि जो ऑडियंस है वो आपको ध्यान दे और उस तरह से वो स्पीच जो आप दे रहे हैं उसका जो मैसेज है उनको पहुंच पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनफॉर्मल टच। तो आपका जो स्पीच है, दो स्पीच इज़ अ फॉर्मल एड्रेस, इट शुड बी प्रेजेंटेड इन अ पर्सनल एंड इनफॉर्मल वे। आपका जो बोलने का तरीका है वो पर्सनल होना चाहिए, मतलब कि आप जैसे बहुत इंटरेस्टेड है ऑडियंस में, मतलब ऑडियंस की जो नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको इस तरह से आपको शो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरिंग द ऑडियंस। तो आपको जो स्पीच है ऑडियंस को देखते हुए बनानी चाहिए। किस टाइप की ऑडियंस को आप एड्रेस करने वाले हैं, मतलब ऑडियंस पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कौन से ऑडियंस हैं, उनकी इंटरेस्ट क्या है, नेचर क्या है, ठीक है। आप गांव में स्पीच डिलीवर कर रहे हैं या शहर में, तो ये सब देखते हुए आपको कंसिडर करना चाहिए ऑडियंस को। स्पीक स्लोली, आपको धीरे धीरे पढ़ना है। स्पीक और मतलब यूजुअल टोन में पढ़ना है, कोई बनावटी वाला टोन बना के या जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है। फ्री फ्रॉम इमोशंस, ठीक है। स्पीकर्स इमोशंस में ड्राइव हिम अवे फ्रॉम द मेन थीम। तो आपको यहाँ पे इमोशनल होके अगर आप स्पीच देंगे तो अगर आप कई बार भटक सकते हैं अपने स्पीच के, आपका जो स्पीच है उसकी जो मेन पॉइंट है उससे भटक सकते हैं। सो योर स्पीच शुड बी फ्री फ्रॉम इमोशन। नाउ यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जब आप स्पीच दे रहे हैं आपको एक फॉर्मल पोजीशन में खड़े होना है, आपका टोन अच्छा होना है, मतलब आपके जो हाथ और पैर के जेस्चर्स हैं वो अच्छे होने हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा होना है। तो ये सब पार्ट है, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपको वहाँ पे मेंटेन करके रखनी है। इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, तो ऑडियंस को हमें पार्टिसिपेट कराना चाहिए अपनी स्पीच में। जैसे उनसे कुछ सवाल करें और उनसे जवाब लें, और कुछ मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें बोलें जिससे थोड़ा बीच में उनको हंसी आए, तो जो मोनोटोनस जो एटमॉस्फेयर है वो ब्रेक हो। तो इस तरह से आपको अपनी ऑडियंस को होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट ओरल जो आपका डिस्कोर्स है वो है डिस्कशन।
तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ group communication. Group discussions are creative and dynamic activity which stimulate reflective thinking among the members. Group discussions may be defined as an activity in which a small group of persons meet face to face and exchange ideas freely. Now, or attempt to reach a decision on a specific topic. ठीक है. A basic feature of group discussion is the interaction among the various members of the group. तो जो ग्रुप डिस्कशन है उसके हाँ कुछ फीचर्स होने चाहिए, तो वो अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट फीचर है आपका जो इंटरेक्शन है अमंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, वो अच्छा होना चाहिए. दे सी हियर एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओरली बाय पेइंग अटेंशन टू. तो ग्रुप डिस्कशन में मतलब ऑडियंस जो आपका ग्रुप है वो एक दूसरे को देख सके, अच्छे से क्लियरली सुन सके और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके. नेक्स्ट पॉइंट है लीडर्स एंड मेंबर्स. तो ग्रुप डिस्कशंस आर इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स एंड अ लीडर. ग्रुप डिस्कशन में एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लीड कर सके और वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके. द लीडर हैज़ टू समराइज फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेट देम, स्टिमुलेट थिंकिंग एंड अग्री टू अ अनैनिमस सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो जो भी वहाँ से आइडियाज़ आ रहे हैं अलग अलग लोगों से, उसको इंटीग्रेट कर सकें और समराइज़ कर सकें, लोगों को सोचने पे मजबूर कर सकें और सही डायरेक्शन में ग्रुप डिस्कशन को ले जा सकें, और जो एंड है उसमें सोल्यूशन जो एक्चुअल मतलब एक कॉमन सोल्यूशन जो निकला है उसको लोगों तक पहुँचा सकें. द मेंबर ऑफ ग्रुप बिकम एक्टिवली रिलेटेड टू ईच अदर इन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स. ठीक है. थर्ड है पार्टिसिपेशन. द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन डिपेंड्स ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स. तो अगर एक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और उसमें सारे मेंबर्स अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही सक्सेसफुल होगा और उसका आउटकम भी बहुत अच्छा होगा. पॉइंट है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन. Another characteristic feature of a group discussion is the interpersonal attraction. As long as interaction continues, the likes, dislikes, behavior and temperament of members are known to each other. ठीक है. तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब लोगों को एक दूसरे को सुनने की क्षमता होनी चाहिए, समझने की क्षमता होनी चाहिए, उनके लाइक्स डिसलाइक्स में उनको मतलब पेशेंटली सुनना चाहिए. प्रेशर टू कॉन्फर्म. In a group discussion, there is always an element of pressure to conform to the norms. The predefined established standards are always enforced and followed. तो ग्रुप डिस्कशन में एक प्रेशर बना के रखना चाहिए मेनली जो लीडर है उसको, कि जो ग्रुप डिस्कशन के रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो करें, कोई उसको तोड़े ना, मतलब सही डायरेक्शन में ग्रुप डिस्कशन जाए, सही तरीके से लोग मतलब बातचीत करें, बैठने का पोस्चर सही हो और अपनी बात रखने का तरीका सही हो. तो ये सब एक लीडर को देखना चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट्स. एक ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होना, डिसएग्रीमेंट होना बहुत ही नेचुरल चीज़ है, बिकॉज इतने सारे लोग हैं. तो वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हमें सही डायरेक्शन में लेके जाना है, उस कॉन्फ्लिक्ट से किस तरह से सही पॉइंट्स चूज़ करने हैं और सल्यूशन निकालना है, वो जो हम टॉपिक लिए हैं या प्रॉब्लम लिए हैं उसका सल्यूशन कैसे निकालना है, वो एक लीडर का काम होता है और ग्रुप मेंबर्स का भी रोल होता है. तो कॉन्फ्लिक्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमको अपनी बात रखना है, लेकिन हमारा बिहेवियर बुरी तरफ नहीं जाना चाहिए. आपको मतलब अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके रखना है, अपनी लैंग्वेज को वहाँ पे कंट्रोल करके रखना है. तो ये सब चीज़ें एक ग्रुप डिस्कशन में देखनी चाहिए. व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स. डूज मतलब क्या करना है आपको. बी असर्टिव बट इन अ पोलाइट मैनर. आपको अपनी बात रखनी है पर लेकिन पोलाइट मैनर में. बी काम बट नॉट क्वाइट. आपको काम रहना है लेकिन चुप नहीं रहना है. क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट्स में. आपका जो प्लेजेंट अपीयरेंस जो है वो प्लेजेंट होना चाहिए. बी लॉजिकल वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन और एनीथिंग. आपको लॉजिकल बोलना मतलब कुछ भी नहीं कि मतलब उड़ गए हमने कुछ भी बोल दिया जिससे हम हंसी का पात्र बन जाए. और क्या नहीं करना है, 1-to-1 डिस्कशन इंटरेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए. ग्रुप डिस्कशन मेक योर सेल्फ इन्वॉल्व विथ एवरीवन. सबको इन्वॉल्व करना है.
पॉइंटिंग फिंगर, शाउटिंग, इम्पोलाइट बिहेवियर, ये सब नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ स्लैंग एंड अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, गाली गलौज करना या स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करना ये नहीं होना चाहिए। अवॉइड नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज लाइक शेकिंग द लेग, यॉर्निंग, ड्रमिंग द टेबल, लुकिंग हियर एंड देयर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही टॉपिक कवर करेंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।